अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी आज मैं आपको इन बैग्स का इतना मज़े का यूज़फुल आइडियाज़ बताऊंगी ना, यू विल बी अमेज्ड इंशाल्लाह। और आप मुझे दुआएं देंगे क्योंकि ये बैग्स जिपलॉक बैग्स जो होते हैं अक्सर हमारे हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, कपड़े आ रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं, तो इनको हम वेस्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। आज के बाद आप डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं करेंगे, इनको संभाल के रखिएगा। और बेस्ट प्लेस इनको संभालने के लिए क्या होती है, बेड के नीचे आप रख दिया करें, फॉर्म के नीचे, सीधे के सीधे रहते हैं और जो है यूज़ भी हो जाते हैं। तो पहला आइडिया ये है कि आप इस तरह के जो फैंसी या फिर कुछ ऐसे ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं जो मतलब हमने इतना नहीं पहनने होते, तो आप क्या करें, इसके अंदर सेव करके आप रख सकते हैं। इससे आपके शॉपर्स से और हर चीज़ से झंझट ख़त्म हो जाएगी और ये सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगे आपके सारे कपड़े। देखा ना, है ना अच्छा आइडिया? तो फिर आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं, कबर्ड में कर सकती हैं या फिर आप अपने टैची में कर सकती हैं। नेक्स्ट आइडिया इज़ दैट, ये देखिए इस तरह के भी होते हैं बैग्स जिनके अंदर इस तरह का हुक बना होता है। तो हमने क्या करना है, ये मैंने हैंगर भी वेस्ट लिया है, यानी ये टूटा हुआ हैंगर था लेकिन मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया, मैंने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने इसके साथ यूँ हैंगर ना ऐड कर दिया, क्योंकि कई बार हैंगर इसलिए ऐड किया है क्योंकि कई बार ऐसी घर में चीज़ें होती हैं जहाँ पे हुक वगैरह नहीं होते हैं ना, तो मतलब इसीलिए मैंने हैंगर को एज अ हुक जो है यूज़ किया। अब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम कपड़े हैंग करते हैं ना, तो वहाँ पे मैंने इसको हैंग कर देना है। तो आप कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो आपको डेमो दिया है ना, मतलब आप अंडरगारमेंट्स भी रख सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें, और ये ट्रांसपेरेंट है, ईज़िली आपको नज़र आ जाएगा कि आपको जो चीज़ें चाहिए। इसके अलावा आप इसके अंदर इलास्टिक वगैरह भी रख सकते हैं, यानी कपड़ों के साथ ही ट्रांसपेरेंट है तो हर चीज़ आपको नज़र आएगी। और फिर ये भी नहीं होगा, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हम भूल जाते हैं रख के, तो वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। कैप्स वगैरह मैंने आपको रख के बता दी हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने वार्डरोब में। नेक्स्ट टिप इज़ दैट, इस तरह देखिए कई कबर्ड्स के अंदर हुक लगा होता है, तो हुक के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं और फिर आपको किसी चीज़ को मतलब हैंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं आएगी। और इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें अपनी रख सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें जैसे आपके बिल्स वगैरह हो गए या स्लिप्स वगैरह हो गई, या फिर आपकी डेट शीट होगी बच्चों की। अक्सर जो उनकी होती है स्टडी टेबल के साथ ही कबर्ड बनी होती है, स्टडी कबर्ड, तो उसके अंदर आप उनकी डेट शीट वगैरह रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम शीट्स होती हैं वो ऐड कर सकते हैं ताकि आपको मिल भी जाएँ और ट्रांसपेरेंट होती है। इस तरह आपकी मतलब चीज़ आप भूल भी नहीं सकते कि कहाँ रखी है कहाँ नहीं। और इस तरह के भी कुछ बैग्स होते हैं जिनके ये देखिए आगे भी एक पॉकेट बनी होती है और अंदर भी स्पेस होती है काफ़ी ज़्यादा रखने की चीज़ें। तो ये देखिए इसको थोड़ा-सा स्ट्रेट कर देते हैं। एक्चुअली ये मैंने बेड के फ़ॉर्म के नीचे नहीं रखा था, तो इसलिए ये कुछ ना इस तरह से इनकी शेप हुई है, बट नॉट वरी, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए अगेन मैंने कबर्ड के अंदर इसको यूज़ कर लिया। ये मैं मोहम्मद की कबर्ड के अंदर यूज़ करी, आप बच्चों की कबर्ड तो के आप अंदर इसके यूज़ अंदर करें इसको। प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह और ये सारी देखिए रख इस तरह सकते की हैं स्लिप्स क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो अल्लाह ना करे कभी किसी के बच्चे बीमार हों, लेकिन बीमारी आती जाती रहती है। तो इसलिए स्लिप्स जो है ना डॉक्टर्स की सँभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड भी होता है बच्चों का वेट कितना है, ये सब कितना है। और ये बेबी वाइप्स आप रख सकते हैं इसके अंदर, तो आपको नज़र भी आ जाएँगी चीज़ें और जो है घुमने का भी खतरा नहीं होगा। तो है ना मज़े की टिप। तो इस तरह बच्चों की काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो सकती हैं। छोटी-छोटी स्लिप्स का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि स्लिप्स इस तरह की चीज़ें ना अक्सर जो है ना इधर-उधर हो जाती हैं, तो ये बेस्ट जगह है। तो ये देखिए हमने पॉकेट को भी आगे वाली को रीयूज़ कर लिया और उसके अंदर मैंने सारी प्रिस्क्रिप्शंस जो है ना वो ऐड कर दी हैं इसके अंदर मोहम्मद की। तो है ना मज़े की टिप। नेक्स्ट टिप इज़ दैट, ये देखिए अगेन हम इसको कबर्ड के अंदर जो है ना ये हम पैलिंग के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं या कबर्ड के अंदर भी कोई भी ऐसी जगह पे। तो ये देखिए ये मेरा इतना सा पोर्शन घर का जो है ना एक्स्ट्रा एक जगह पे था, उस पे स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है साथ ही। तो मैंने इसके अंदर सारे जो हैं बिल्स वगैरह, स्लिप्स वगैरह वो ऐड कर दिए। नेट की स्लिप हो गई, डिवाइस की स्लिप हो गई, और साथ ही आप अपना ये जो पॉकेट है ना, ये आप मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एज़ अ मोबाइल होल्डर। और ये देखिए कितना मज़ा, और इसको मैंने डबल टेप के साथ ना स्ट्रिक कर दिया पीछे से। तो ये अच्छे तरीके से स्ट्रिक करना है, ये ना बाद में मोबाइल नीचे गिरा हो आपका और आप कहें जी इस वीडियो में बताया गया था। तो ये नहीं, आपने अच्छे से उसको स्ट्रिक करना है और उसके बाद इस तरह चार्जर लगा के ना आप इजीली, तो ये आपका मोबाइल होल्डर भी बन गया। तो है ना मज़े की टिप। नेक्स्ट टिप तो बहुत ही पसंद आने वाली है आपको। तो हम इसको ये देखिए इस तरह कट कर लेंगे गरम छुरी के साथ। तो ये मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने गरम छुरी इसके साथ, गरम छुरी क्यों की है, क्योंकि वो दोनों तरफ से सील हो जाएगा। तो आपने फुल गरम छुरी का जो है ना वो रख के और फिर इसको कट करेंगे, और ये मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया भी हुआ है आपको, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये इस तरह के 2 बैग्स हमें मिल गए हैं, मतलब एक बैग को हमने उसकी डिवीज़न कर दी है 2 बैग्स में और मिनी बैग्स बन गए हैं हमारे पास ना।
तो मिनी बैग्स भी हमें काफ़ी चाहिए होते हैं, क्योंकि अक्सर कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो मतलब इतने बड़े-बड़े बैग्स में हम नहीं रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स बच्चों का जो है वो बन गया ट्रांसपेरेंट। अक्सर होता है ना बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम्स वगैरह में आप इनसे ज्योमेट्री बॉक्सेस ले लिए जाते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको ख़तरा होता है कोई चीटिंग वगैरह का। तो इसलिए ये वो इसलिए ज़्यादा यही रिकमेंड करते हैं बोर्ड वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में, कि ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्सेस लाए जाएँ। तो ज़रूर आपने इतना खर्चा करना है, जब घर में ही आपके इतने शानदार ज्योमेट्री बॉक्सेस रेडी हो सकते हैं, इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। बच्चे तो आगे क्रिएटिविटी में माहिर होते हैं। तो ये जी मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अब बच्चों ने आगे इसको डेकोरेट कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और इसको अच्छा-सा एक ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, वही जो उसका हाफ पैकेट वो भी सील हुआ हुआ था, तो अब मैं इसको कट कर लूँगी एक साइड से। अच्छा, मैं सील वाली साइड से कट कर रही हूँ, नीचे वाली साइड तो वो तो परमानेंट एक सील हुआ हुआ है ना, तो उससे नहीं कट करना आपने। तो ये देखिए, सीज़र से मैंने कट कर लिया। अब इसके मैं 2 आइडियाज़ बताऊँगी, या तो आप हाफ़ कट कर लें और हाफ़ को इसी तरीके से छोड़ दें, यानी आपके अंदर चीज़ें आप रख के और बस इतना सा आपने एक स्पेस बना दी, एम्प्टी स्पेस, और इससे आप चीज़ें जो है वो निकाल के अंदर ऐड कर सकते हैं। एक तो ये आप इस तरीके से भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं पूरा कट कर लूँगी और फिर आइडिया बताती हूँ इसके अंदर आप क्या-क्या रख सकते हैं। पूरा कट करने के बाद आप इसको कहीं पे भी डबल टेप के साथ स्टिक कर दें कबर्ड के अंदर, और कहीं पे भी जहाँ पे आपको ज़रूरत है। और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये देखें, ये थंब प्रिंटर है, कैलकुलेटर हो गया, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमें रोज़मर्रा में मिल नहीं रही होती। तो आप इस तरह इसको ऐड करके इसको डबल टेप के साथ आप पेस्ट कर दें कबर्ड में। और यकीन करें, ट्रांसपेरेंट होने के इतने इसके ये बैग जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, इनके इतने फ़वाइद हैं ना, कि आप कोई भी चीज़ आपकी मिसप्लेस नहीं हो सकती, आपको याद आ जाता है। अच्छा, मतलब देखने से पता चल जाएगा इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें पड़ी हैं। तो है ना मज़े की टिप। अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इन्हीं बैग्स को मैं आपको जो है ना यूज़फुल आइडियाज़ इन्हीं इन्हीं के थ्रू बताती जाऊँगी, आप इसके अंदर क्या-क्या ऐड कर सकते हैं। अक्सर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ट्रैवलिंग पे हम इतने ज़्यादा तो नहीं मेकअप का सामान लेके अपने साथ जा सकते, तो कुछ ही चीज़ें होती हैं मेकअप की। अब यूनिवर्सिटी गर्ल्स होती हैं, तो उनके बैग्स भी आपको पता है, यूनिवर्सिटी में बैग्स के मतलब इतने बड़े-बड़े बैग्स थोड़ी होते हैं, तो उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट बैग में ही मैंने जो सारे कॉस्मेटिक रख लिए अपनी, जो नॉर्मल रूटीन में हम यूज़ करते हैं 2-3 चीज़ें, और इस तरीके से आप अपने बैग में कैरी भी कर सकते हैं। इतना वेट भी नहीं होगा बैग का, और आप इतना पैनिक भी नहीं होंगे कि आपके पास इतना ज़्यादा सामान है। तो है ना मज़े की टिप। इसके अलावा ऑर्गेनाइज़र्स, ये इतने मज़े के ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना, यानी आप ज्वेलरी जो है ना, पहली बात तो ये ज्वेलरी के इस तरह के ना, ये देखिए पैकेट्स मिलते हैं वहीं से जहाँ से हम ख़रीदते हैं, लेकिन अगर ना हो तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये ज़िप-लॉक बैग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और ये देखिए, इस तरीके से आपने ज्वेलरी इसके अंदर मैनेज कर लेनी है। अच्छा, एक और आइडिया दूँ, आप इन्हीं बैग्स को जो ज़िप-लॉक बैग्स भी बना सकते हैं, जैसे ज्वेलरी के लिए 4 डिनियन भी इनकी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से ये हमारा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी बन गया। अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान हमने 2-3 चीज़ें ही लेके जानी होती हैं, तो है ना मज़े की टिप, ये देखें जी। और ये भी हमारी ज्वेलरी भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो गई है। ये देखिए, इसके अंदर आप 6 से 7 सेट ईज़िली रख सकते हैं। मैंने तो अभी फ़िलहाल आपको 3 रख के दिखाए हैं ना, तो इस तरीके से आपको नज़र भी आ जाएगा, और हर चीज़ अपने वे में ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएगी। सो इसके अलावा ये देखिए, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने सेफ्टी पिन्स के लिए छोटा-सा बॉक्स बनाया हुआ है। तो टूथपिक हो गई, और ये देखिए इस तरह की छोटी चीज़ें, स्कॉच टेप, सीज़र जो हमें मतलब नेल कटर, ये ट्रैवलिंग के दौरान तो अक्सर बैग्स में गुम जाता है। मेरे से तो गुम ही जाता है ना, हमेशा नज़र ही नहीं आ रही होती। मैं उम्रे पे गई थी, और नेल कटर माशाल्लाह वहाँ जितने मैंने ख़रीदे हैं ना, मतलब 2 मैंने 3 यहाँ से लेके गई थी, 2 वहाँ से ख़रीदे, और सारे के सारे मिसप्लेस हो गए, मिलते ही नहीं है, अटैची के अंदर इधर-उधर चले जाते हैं। तो है ना मज़े की टिप, कि आपकी हर चीज़ आपको ईज़िली ट्रांसपेरेंट है, आपको ईच एंड एवरीथिंग नज़र आ रही है अच्छे से, कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। तो आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी बार-बार। ये होता है ना, बैग्स हम बार-बार खोल रहे होते हैं, कि देख रहे होते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं। स्पेशली ट्रैवलिंग पे तो मतलब ये चीज़ें बहुत होती हैं। अब नेक्स्ट टिप इज़ दैट, उसी बैग का मैं यूज़ करूँगी। इसके पीछे हमने डबल टेप लगा लिया, और अब मैं इसका यूज़ आपको किचन में बताऊँगी, कि किचन में आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इज़ दैट, आप किचन में फ्रिज के पीछे, या फिर कबर्ड के अंदर, या फिर शेल्फ ऐसी मतलब जगह पे, ये देखिए इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। और अक्सर हम लोग कोई भी चीज़ ऑर्डर करवा रहे होते हैं, तो साथ आपको पता है ये टिश्यू पेपर्स और केचप और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने क्या करना है, मुझे इस ब्रांड के मतलब फ्राइज़ इतने पसंद है ना, यू कांट इमेजिन। मतलब इतने मज़ेदार होते हैं ना, ज़रूर इसको मँगवा लीजिए। मैं बोल नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, प्रमोशन नहीं कर रही मैं किसी ब्रांड की, बट आई लव लोटेड फ्राइज़ ऑफ दैट ब्रांड। तो मतलब बहुत मज़ेदार होते हैं।
तो इसके इस तरीके से हमारे घर में तो बहुत आ रही होती है ना ये। तो ये देखिए केचअप भी अगर आपने फ्रिज में वैसे भी मैंने ऑर्गेनाइज़र्स आपको बताए हैं स्टोर करने के। अगर नहीं करने तो इस तरीके से आप इसके साथ इसमें भी रख सकते हैं। अगेन ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो आई होप्स आपको ये भी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट है इसी के साथ देखिए जो ये फ़ोर्क वगैरह, और आपने जो कोई चीज़ यूज़ करनी है आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसी के साथ फ़ोर्क आए थे लोडेड फ्राइज़ के साथ होते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, तो ये बच्चे इसके साथ खेल भी लेते हैं या फिर कभी-कभार यूज़ भी हो जाते हैं, तो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इनकी भी चीज़ें जो हैं आगे बन सकती हैं बहुत ज़्यादा। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।